अगर हम लोग सेलिब्रेट करें तो ऑब्वियसली आप लोग तो मेरे साथ होंगे ही ना, बिकॉज यू आर माई फैमिली। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मेरी फैमिली है। सो लव यू ऑल एंड फॉलो मी। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी कौन सी वाली? गरम है, गरम है, गरम है। हैप्पी हैप्पी हाउ मच? अभी मैं राधा रानी नहीं बनी हूँ। आजकल का जो माहौल है वो सबके सामने ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वो भी कह रहे थे कि मुझे अपने घर जाना, तो हम लोगों ने उनको मना नहीं किया, बिकॉज़ यार सबको ही अपनी जान प्यारी होती है। तो बस वो गए हैं, तो अब पीछे से जो है घर है वो हमें ही देखना है, सारा काम हमें खुद ही करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जैसे साथ साथ में जो जो बर्तन हो रहा है ना, मतलब उसको एकदम से ही क्लीन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा किसी पे बर्डन ना पड़े। तो कुछ भी होता है, मम्मा हो या मैं हूँ, कुछ भी, तो उसके बाद बस अपना रूम क्लीन करने लग गई थी मैं, और सारा डस्टिंग वस्टिंग भी खुद ही करना था सब। और यहाँ पे शिवन्या मेरे साथ खेल रही थी एज ऑलवेज। वो पूरी हेल्प करती है मेरे साथ कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, और बीच में शुरू हो गई थी। मतलब आजकल ना मैं उसको छोटे छोटे काम बोलती हूँ ना, बेटा ये उधर रख क्या, बेटा ये उधर रख क्या, तो सब काम करती है। और यहाँ पे ना शिवन्या मुझे कहती मम्मा मेरे साथ डांस करो, उसको देखना, वो तो रुकी नहीं। और मैंने कहा चलो, मतलब डांस करते करते उसी के साथ साथ काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे वो मुझे बोल रही थी बस मेरे साथ खेलती ही रहो। और यहाँ पे ना शिवन्या नाची जा रही थी पीछे, एक्चुअली मैंने सॉन्ग लगाए हुए थे ना, तो वो उन पे नाच नाच के बस अपना एंटरटेन कर रही थी अपने आप को। फिर मैंने उसको बैग दिया, मैंने कहा ये साहिल की अलमीरा में रख दो, तो कहती मम्मा मेरे से नहीं खुल रही है, आप ही रखो। तो फिर मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, मैंने अलमीरा खोल दी। और बस ये है कि यार बेटियां जो होती हैं ना, वो बचपन से ही माँ को सपोर्ट करती हैं, मतलब सारा सपोर्ट करती हैं, फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, बेटियां हमेशा माँ बाप को सपोर्ट ही करती हैं। ये मैं मतलब देखती भी हूँ और हम सबको पता भी है। और यहाँ पे मैं अपने सारे जो भी कपड़े वपड़े थे वो सब तय करके अलमीरा में डाल रही थी, और शिवन्या मेरी पूरी हेल्प कर रही थी। और क्या था ना कि कल भी रूम की सफाई नहीं हुई थी, आज भी नहीं होगी, तो फिर 2 दिन। और बच्चों वाला घर तो पता ही है, मतलब गंदगा इतना पड़ जाता ना, बार बार डस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं यार, कभी ये कभी वो। और यहाँ पे भाई मैं कॉलिन बड़ा स्प्रे करने की कोशिश कर रही थी, बट वो हो ही नहीं रहा था। फाइनली हो गया, और मैंने जितना पूरे रूम की मैंने खुद ही डस्टिंग की। और मतलब ठीक है ना, ऐसे आते हैं तो वो लोग कर लेते हैं, मतलब मैंने कभी की नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर। बट अब जब वो लोग नहीं हैं तो ऑब्वियसली खुद ही करना है, तो फिर इसीलिए। और शिवन्या इतना गंद डाल देती ना, बार बार कुछ ना कुछ फेंकती रहती है, टचवुड अकेली खेलती रहती है, उसके लिए मैं उसको मना नहीं करती, इंगेज खुद को रखती है। बट ये है कि गंद भी बहुत होता है यार, तो मैंने सोचा चलो आज पूरे रूम की डस्टिंग की जाए। और क्योंकि टाइम का पता नहीं है यार कब क्या हो जाए, और अभी तो कुछ है भी नहीं है करने के लिए, ना हम लोग बाहर जा रहे हैं ना कुछ। तो मैंने कहा चलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस दोबारा आ गया, ये भी वायरस से कुछ कम नहीं है। और बस यहाँ पे हो रही थी हमारी डस्टिंग, और उसके बाद मैंने शिवन्या को रेडी करना था। मैंने कहा पहले नहाने के पहले ही ये वाला काम कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए आज भाई मैंने झाड़ू भी खुद ही लगाया है। तो भाई घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है, हम लोग वैसे भी करते हैं। हाँ, कभी शूट करके बताते नहीं हैं हम तो, बट अभी हाउस हेल्पर है नहीं, तो मैंने कहा चलो ये वाला शॉट भी ले ही लेती हूँ। और पूरा रूम क्लीन करने के आधे घंटे के बाद ही शिवन्या ने फिर से वैसी हालत कर दी थी। और बस उसके बाद पहले मैंने सोचा मैं शिवन्या को नहला दूँ, उसको रेडी कर दूँ। यहाँ पे मैं उसको लोशन लगा रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी उसको बॉडी लोशन लगाना। और बस उसके बाद ये जो हमारा लड्डू होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे इतना प्यारा लगता है ना। बट यार जब तंग करती है ना, कसम से मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, कई बार इतना पैनिक हो जाती है। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। अभी तक मैंने कंघी नहीं की है, सिर्फ हेयर वॉश किया था। हेड वॉश करने के बाद अभी तक मैंने कॉम्ब नहीं किया, एनी विच वे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आए हैं लोग। और मैं तो इतना फंसा फंसा हुआ फील कर रही हूँ ना, बिकॉज मेरी 2 फैमिलीज हैं, ससुराल वाली और मायके वाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। शिवन्या! और सभी आधे से ज़्यादा जम्मू जो है वो खाली हो चुका है, सभी इधर उधर मूव कर रहे हैं। और कुछ
सीरियसली कुछ समझ में नहीं। तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, और मतलब एक तो हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं है, तो सारा खुद ही देखना पड़ रहा है। तो शिवन्या पीछे सोई हुई है इस टाइम। सो एवरीवन, ये जो टाइम चल, एक तो बाहर है, पिको इधर आओ। ये जो टाइम चल रहा है, एक मिस की बाहर है। ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। पापा आ रहे हैं बेटा, आओ लिफ्ट तो ऑन करें हम लोग, चलो। तो इस टाइम ना कुछ पता नहीं है। एंड अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी। मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मा गया नीचे। मम्मी कहती मैं ऐसे ही आई हूँ नीचे थोड़ा सा देखने फिरने। मैंने कहा चलो हम लोग भी आ जाते हैं। मैं को भी जा रहे हैं और पापा भी जा रहे हैं। एक्चुअली आज है वुमेंस डे, और साहिल को शायद से कुछ लेना है हम लोगों के लिए। तो बट मैं तो मना कर रही हूँ, मैंने कहा मत करो यार, मत जाते हैं, डर ही लग रहा है। बट एनी विच पे माता रानी पे विश्वास है, शायद आज वो लोग थोड़ी सी शर्म करें और वुमेंस डे पे कुछ ना करें। सीरियसली मैं तो यही प्रे करती हूँ कि कुछ ही ना हो अब बस। सब मदर्स डे है, वुमेंस डे नहीं। हाँ सॉरी, मदर्स डे। यार दिमाग ही गुम हो गया है, ख़राब हो गया है। सो गुम हो गया। देख लो, मतलब सोच लो क्या हालत हो रखी है। तो कोई व्लॉग भी ढंग का नहीं बनाया था हमारा, क्योंकि हमारी हाउस हेल्पर जो है वो भी चली गई है, तो वो सब खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। और बस माता रानी है, पता है हमको है, जम्मू में है, तो वो सब पे अपना हाथ रखेंगी, किसी को कुछ नहीं होने देंगी। बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। सो लेट्स गो। छोटा पिक्को पुप गया। अरे ये बड़ा पिक्को। मैं बड़ा बिक्कू। ये बड़ा पिक्को। चलो और दादी को ढूंढे। मम्मी भी बाहर है कहीं पे, मम्मी को ढूंढते हैं कहाँ है मम्मा। जय माता की माता। चलो साइड। क्या कुत्ता पागल है? आज ना इसकी जैसे मैंने चोटियां की ना, मुझे पूरा इसका बचपना वाला आ रहा है माइंड में। अबे कोई इधर आओ, किस में जाना है? इसमें जाना है, चलो। हाँ नहीं, मैं तो नहीं बैठी हूँ इसमें। ये पूरी गाड़ी ना इन्होंने ठीक करवा ली है। मतलब यार ये तो लग भी बड़ी साफ रही है। मेरी इग्निस नहीं है साफ, साहिल इग्निस बहुत गंदी है। ये देखो कितनी साफ लग रही है गाड़ी, कितनी साफ लग रही है। वाओ, सुंदर सी वो गाड़ी। हाँ। शाम को हम जैसे ही बाहर गए ना नेस्कैफे की तरफ, और मतलब यहाँ पे ना पूरी हलचल थी, लोग आ जा रहे थे। तो यहाँ का माहौल देखकर ना कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कुछ भी है। यहाँ पे तो मैंने बहुत पॉपुलेशन देखी, मतलब जिस तरह से होता है ना, गाड़ियाँ वैसी ही लगी थी और पूरा ही वैसा ही था जैसा था। और यहाँ पे ना शिवन्या मुझे कह रही थी मम्मा मेरी ना वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैमरा आगे लगा दिया। अब बस अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो यहाँ पे, अपने ही आप लोगों से बात कर रही थी, कुछ सुना रही थी आपको। एंड उसके बाद जब हम लोग यहाँ से मुड़े, तो ये जो हमारी एक कॉलोनी है ना, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर लोग बहुत कम है। मतलब गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं, बट जैसे यहाँ पर जाम लगा होता है ना, वैसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत ही कम लोग अपने घर से निकल रहे थे। और जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे, हम लोगों ने किचन में अपना काम संभाल लिया था। मम्मा सब्ज़ी बना रहे थे, मैं चपाती बना रही थी, साहिल अपनी बिरयानी बना रहे थे। मतलब सब मिलके अगर काम करते ना तो जल्दी हो जाता है। तो हमारे घर में ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बंदा ही काम करे तो वही करते रहे। मतलब जिससे जो होता है ना वो सब कर ही देते हैं, मतलब सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है। और बस शिवन्या अपने रूम में आराम से बैठी हुई थी, इसलिए हम सारे यहाँ पे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो। और भाई ये शाम का व्यू आज इतना अच्छा लग रहा था ना, बिकॉज़ बिल्कुल भी रेड लाइट्स देखने को नहीं मिल रही थी यहाँ पे। अभी आज है मदर्स डे। जैसे कि सबको, मैं वुमेंस डे पता नहीं क्यों बोली जा रही है यार, वुमेंस डे मदर्स डे एक जैसा ही होता है, क्योंकि वुमन ही तो माँ होती है ना। तो चलो लेट्स सेलिब्रेट। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। सो चलो आओ, अगर हम लोग सेलिब्रेट करें तो ऑब्वियसली आप लोग तो मेरे साथ होंगे ही ना, बिकॉज यू आर माई फैमिली। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मेरी फैमिली है। सो लव यू ऑल एंड फॉलो मी। फॉलो मी तो है, पर अब मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बिल्कुल अजीब सी लग रही है। एटलीस्ट लिप ग्लॉस तो बनता है। ऐसा लिप ग्लॉस लगा लिया मैंने, जो ना के बराबर लगाया, और इसने भी लगाया, दिखा दो। सुंदर है ना, पिंक कलर का। यस। तो चलो आज एसी लगा हुआ, दरवाज़ा खुला है, चलो चलो आज।
और यहाँ पे ना हम लाए थे पेस्ट्रीज़, केक नहीं लाए थे क्योंकि केक कोई नहीं खाता, इसलिए हम पेस्ट्रीज़ ले आए थे वहाँ पे जाके। और साहिल ने 4 पेस्ट्रीज़ लाए थे, सबके लिए एक एक, बट 2 ही यूज़ आई और 2 किसी ने खाई भी नहीं। सो ये है पेस्ट्रीज़, बट हम सारी पेस्ट्रीज़ नहीं ले रही हूँ मैं क्योंकि कोई नहीं खाएगा। पिको 1 मिनट, मम्मा ने निकाल दी है, चलो चलो उधर। और इसीलिए मैंने सिर्फ 2 पेस्ट्रीज़ निकाली हैं, एक शायद से ब्लैक फॉरेस्ट है और एक है फ्रूट पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री है। चले हैप्पी मदर्स डे, चलो हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे रुचि दी। रुचि केक नहीं, केक नहीं दिया, पेस्ट्रीज ही मिली यहाँ पे। आजा पिक्कू आजा इधर, ये साढ़े करे बड़ी मदर आवाज दिया केक कट रही। चलो बैठो इधर। मेरी माँ आई है जी, मेरी अम्मा आई है, मेरी माँ। हाँ ये लो भाई, ये लो। ये देखो मेरी माँ आ गई, जय हो मेरी माता दी। ठीक है, पहले उस पे बाइट ऐसे कट करेंगे, फिर इस पे, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ, बाहर निकालो इसमें से। गिव मी योर बाबा। इसको उतार दिया, ये भाई चलो ठीक बात, मैं अब इसको अभी नहीं उतारना, फिर उतरेगा ये बाद में। चलो काटो इसको। हैप्पी मदर्स डे, कर दे लेना भाई। हैप्पी मदर्स, हैप्पी मदर्स डे। उसको दो खाने के लिए। थैंक यू। खाओ भाई अभी। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मैं देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मेरी मम्मा। हैप्पी मदर्स डे। आ करो पिक्कू, ये ले। बस करो बस करो। हैप्पी मदर्स डे पापा। काटना है पापा ओ देख खा ले बिको, खा ले। हाँ ऐसे थैंक यू। मेरे को भी खिलाओ कोई। मैं देता हूँ। मैं आ रहा था खिलाने के लिए, बट अभी इसमें भी होगा। एक पिक्कू ने कटना पॉपकॉर्न का है। पापा भी कमरे बंद किया। आपको हैप्पी मदर्स डे। यम्मी। उधर से भी दो उसको, ये भी काटो। हैप्पी मदर्स डे। उसको काटो। पहले नहीं खा लेते। नहीं वो पहले भी ये खाना खा है। लेते फिर ये खाएंगे। ये लो, ये ले मैं देता हूँ इसको काट के। ये अच्छा, हैप्पी मदर्स ये डे। अच्छा, खाओ फिर। लो हैप्पी मदर्स डे। ले ये इधर देख, ये सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। जो अब नेहा खा जाएगी। देखे तो आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। हैप्पी मदर्स डे आप सबको, जितनी भी माएँ हैं, और ख़ासकर उन माओं को जिनके बच्चे जो हैं वो अभी सरहद पर खड़े होके, सीमा पर खड़े होके हम सबकी जान की रक्षा कर रहे हैं। उन सभी माओं को मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट है और हैप्पी मदर्स डे सबको, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बस गाइज यही था आज का ब्लॉग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कल का नहीं पता कि हम रहें या ना रहें, या जो कुछ हो रहा है कोई पता नहीं है। सो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और अच्छे से रहो। जो ये जेलिसी वेलिसी वाली भावना है आपके दिल में, इसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, आपका अपना आप जो है ना वो भी जाता है और साथ में आपके रिश्ते जो भी हैं ना वो सभी ख़राब हो जाते हैं। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव और माता रानी से प्रार्थना करो कि उन्होंने जिस तरह से हमें आगे भी बचाया है आगे भी बचाती रहेंगी। सो दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, रब रखा।